साथियों नमस्कार। ये आज का प्रश्न है, इसको देखते अपन। और अगर ये प्रश्न तुमको नहीं आया तो तुम ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बेकार है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी जो मार्किंग होगी वो इसी हिसाब से होगी। और यही प्रश्न तुमको नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी की मार्किंग कैसे करोगे कि तुम कितने प्रश्न हल करके आए हो, कितने तुम्हारे नंबर आएंगे, है ना। जब यही तुमको नहीं आएगा तो तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सीखना चाहिए, है ना, कि तुम्हारी मार्किंग होएगी कैसे। चलो आओ सिखाते हैं तुमको कि तुम्हारी मार्किंग होएगी कैसे। ठीक है। तो क्या कहा है कि 100 प्रश्न एक परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है और स्टूडेंट सारे के सारे 100 प्रश्नों को हल करता है, लेकिन नंबर उसको कितने मिले? 280 मिले। क्यों मिले? कि 25% नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको सीखो। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि जितने प्रश्न आपने किए हैं वो नंबर अगर सारे के सारे सही हो जाते तो वो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो आपको नंबर कहाँ से घटेंगे? जो आपने हल कर रखे हैं उसमें से घटेंगे। लेकिन जो प्रश्न गलत हुआ उसके नंबर तो मिलने हैं ही नहीं। लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग, जो प्रश्न मतलब जितने प्रश्न गलत हैं वो आपके कहाँ से घटेंगे? आपने जो सेव कर रखे उसमें से। चलो समझाता हूँ कैसे, है ना। मान लो कि आपने कितने सभी 100 प्रश्न किए तो उसको नंबर तो 400 आने चाहिए। तो 400 नंबर आने चाहिए, तो आए कितने उसके? आए तो केवल 280 नंबर है। ठीक है। तो कितने? 120 नंबर खोए उसने, 120 का नुकसान हुआ, 120 नंबर का नुकसान। ठीक है। अब यदि वो एक प्रश्न नहीं करता है तो उसको नुकसान कितने का? उसको नुकसान है 5 नंबरों का। कैसे? कि जो प्रश्न उसने हल नहीं किया उसके नंबर तो कोई मिलने हैं नहीं, लेकिन जो कर रखे उसमें से भी घटेंगे। तो उसमें से कितने घटेंगे? 25%। तो 4 का 25%। तो एक प्रश्न यदि गलत करता है तो उसको नुकसान कितने का है? 5 नंबरों का। एक प्रश्न गलत होने पर नुकसान 5 नंबर। अब अपने पास 2 चीज़ें आ गई है कि 5 नंबर का नुकसान हो रहा है एक के लिए, टोटल नुकसान हो रहा है कितने का? 120 नंबर का। तो इसको कैसे सेट करेंगे? यूनिटरी मेथड सबको आती है। यदि यूनिटरी मेथड किसी को नहीं आती है तो आपका कंपटीशन एग्जाम में कहीं कोई सिलेक्शन होगा नहीं, किसी प्रकार की कोई गणित आपको आएगी नहीं, है ना। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यदि आपको समोसा खरीदना नहीं आया, कहा कि जैसे मान लो कि 3 समोसे 15 रुपये के हैं तो 8 समोसे कितने के? अगर ये नहीं आया आपको तो आप नहीं कर सकते। 3 समोसे 15 रुपये के तो 8 कितने? 3 पंजे 15, 40 रुपये के। वो का वही लॉजिक यहाँ पर भी है ना। गणित में 99% लॉजिक यही चलते हैं। देखो 5 नंबर के नुकसान के लिए कितने प्रश्न? एक गलत करा उसने तो नुकसान तो उसको टोटल 120 का हुआ है बेंडो। तो 24 पंजे 120, 24 प्रश्न गलत किए उसने। ठीक है। देखो जरा सा है केवल सवाल, तो केवल इतना सा है, ये इतना सा बस। बाकी चीज़ तो ये तो ओरल है कि नहीं। 25% माइनस मार्किंग, तो 4 का 25% 1 होता है, 5 के लिए 1, तो खोए कितने? टोटल अगर हल करता तो उसको 400 नंबर आने चाहिए। 400 में से आए कितने? उसको 220, खोए कितने? 120। 280 नंबर आए, खोए कितने? 120। तो 5 नंबर के लिए 1 का नुकसान, तो 120 नंबर के लिए कितने का नुकसान? ठीक है। चलो ऐसा कैसे एक और देखते हैं अपन। अब अपन इसको चेंज कर लेते हैं। प्रश्न मान लेते हैं कि 50 है ना। चलो अभी 100 मान लेते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है मान लेते हैं अपन कि 3 अंकों का है, 3 नंबर मिलते हैं उससे। और एक स्टूडेंट 80 प्रश्न हल करता है। कितने करता है? 80 प्रश्न हल करता है। ठीक है। और उसको नंबर कितने आए?
180 नंबर आए, 180 नंबर आए, और परीक्षा में जो माइनस मार्किंग है वो है 33 सही 1/3%। ठीक है, देखो करते हैं अपन इसको। देखो मान लो कि उसने 100 में से कितने करे, 80 प्रश्न करे, तो 80 यदि प्रश्न करता है वो और 80 के 80 उसके सारी होगा सही हो गए, तो उसको नंबर कितना आने चाहिए, 240 आने चाहिए ना। यूँ प्रश्न तो परीक्षा तो 300 नंबर की है, लेकिन उसने तो 80 करे, तो 80 में से 380 इंटू 3 240 नंबर उसको आने चाहिए। बट उसके आए कितने, उसके नंबर आए 180, तो उसको नुकसान कितने का हुआ, 60 नंबर का हुआ। अब मुझे बताओ यदि उसका एक प्रश्न गलत होता है तो उसको नुकसान कितने का, 33 सही 1/3% की मार्किंग है नेगेटिव, तो 33 सही किसका, 3 का, 3 का 33 सही 1/3% ये नंबर उसके कटेंगे ना। तो 33 सही 1/3 कई बार बता चुका हूं मैं, 33 सही 1/3% बोले तो 1/3, तो इसका 1/3 कितना, 1, तो 3 + 1, 1 तो ये, और नुकसान कितने का, +3 बराबर 4। एक प्रश्न पर 4 नंबर का नुकसान। ठीक, कैसे जमाएंगे कि 4 नंबर के नुकसान के लिए एक प्रश्न, तो 60 नंबर के नुकसान के लिए कितने प्रश्न, काट लो 15 प्रश्न उसने गलत किए। अब वो यूं भी पूछ सकता सही कितने किए, है ना, तो सही कितने किए, तो 80 में से 15 घटा लो, तो 65 सही किए और 15 गलत किए। ठीक है, ये अब सवाल है कि केवल इतना सा है, बाकी ये सब मन में होना चाहिए। ये सब अगर लिख के कर रहे तो समझा रहे हैं अपन, इसलिए थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। बाकी अगर इतना आप लिखोगे, ये 33 से 1/3 से निकालोगे, तो फिर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, सब चीज़ मन में होनी चाहिए। चलो एक और देखते हैं अपन, है ना, एक और लेते हैं। अब ले लेते हैं ये 50 प्रश्न, कितने ले लेते हैं, 50 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2.5 नंबर का है। ठीक है, और स्टूडेंट ने सभी 50 प्रश्नों को हल किया और उसको नंबर आए 83। कितने आए, 83 नंबर प्राप्त हुए उसको। और परीक्षा में जो माइनस मार्किंग है वो 20% है। कितनी है, 20% की है। उसने कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। चलो देखते हैं, 2.5 नंबर का एक प्रश्न है। माना कि स्टूडेंट सारे के सारे सही करके आया, तो उसको नंबर कितना आने चाहिए, 125 नंबर आने चाहिए, है ना। बट उसके नंबर आए कितने, 83 नंबर आए। तो 83 नंबर आए उसको, तो उसने नंबर का नुकसान कितना हुआ, उसके नंबर का नुकसान हुआ 42, है ना। 43 नंबरों का नुकसान। ठीक है, अब वो यदि एक प्रश्न गलत करता तो उसको नुकसान कितना हो आएगा, 20% की नेगेटिव है,
तो ढाई का 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है ना, मतलब 0.5 है ना। तो 0.5 किस में प्लस होगा, ढाई में होगा। तो 0.5 प्लस ढाई, टोटल नुकसान कितना है उसको, 3 नंबर का, है ना। एक प्रश्न के लिए नुकसान कितना, 3। तो एक प्रश्न के लिए 3 नंबर का नुकसान होता है एक प्रश्न के लिए, टोटल उसको कितना नुकसान हो रहा है, 42। तो कितना, 14 प्रश्न गलत किए उसने, 14 प्रश्न गलत किए। ये सब चीज़ें ओवरऑल होनी चाहिए, है ना। केवल प्रश्न इतना सा है ये, ठीक है। टोटल नंबर आने चाहिए कितने, 125 आने चाहिए, आए कितने, 83। जल्दी से घटाया, कितने का नुकसान हुआ, 42 का। एक प्रश्न के लिए नुकसान कितने का होता है, 3 नंबरों का। तो 3 नंबर के लिए एक प्रश्न, तो 42 नंबर के लिए कितने प्रश्न, तो 14 प्रश्न हो रहे हो। ठीक है साथियों, कल अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करो, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है साथियों।